हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 91 के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 91 बात करता है अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑन लैंड के बारे में, अर्थात भूमि का अनाधिकृत कब्जा या भूमि पर अनाधिकृत कब्जा। देखिए, हम बात करें अगर इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में, तो सेक्शन 91 जो इस अधिनियम का इसके बारे में बात करता है, तो सेक्शन 91 जो है वो तहसीलदार को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान करता है। तहसीलदार को बहुत ज़्यादा पावर्स प्रदान की गई है इस धारा के तहत। सेक्शन 91 के तहत किसी अनाधिकृत व्यक्ति जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, मतलब जिसने बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के किसी भूमि का जो अधिभोग कर रहा है, उसे अपने कब्जे में ले रखा है, उसके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार कार्यवाही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अतिक्रमित समझा जाएगा। तहसीलदार सुमोटो से यानी कि स्व प्रेरणा से या फिर मान लीजिए आवेदन करने पर कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम है। जैसे वह अतिक्रमी को बेदखल भी कर सकता है, मतलब इजेक्ट भी कर सकता है उसे, या भूमि पर निर्मित भवन या खड़ी फसल या अन्य जो भी सनिर्माण या जमा की गई वस्तु को युक्त समय में न हटाए जाने पर, अगर पर्याप्त जो समय उसने दिया है उसमें अगर वो उस वस्तु को नहीं हटाता है अतिक्रमी, या अतिक्रमी पर शास्ति के रूप में वार्षिक लगान या कर निर्धारण की 50 गुना तक रकम वसूल किए जाने का आदेश तहसीलदार दे सकता है, या अतिक्रमी जो है उसको 3 माह की अवधि हेतु सिविल जेल भी भेज सकता है। परंतु तहसीलदार द्वारा इस धारा के अंतर्गत अतिक्रमी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जाएगी, वो सब कार्यवाही करने से पहले जांच करवाया जाना अनिवार्य है। तो इस तरह से सेक्शन 91 में हम लोग तहसीलदार को दी गई कि वो अतिक्रमी को किस तरह से हटा सकता है, ठीक है, किस तरह से उससे पनिशमेंट की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 91 में दे रखी है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 91 भूमि का अनधिकृत कब्जा, अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। सबसेक्शन 1 जो है वो आपका ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधि संगत प्राधिकार के, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, बल्कि विदाउट लॉ, अगर विदाउट फॉलो द लॉ, अगर वो विदाउट फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द लॉ अगर किसी भूमि पर वो कब्जा करता है या कब्जा जारी रखता है, तो उसे क्या माना जाएगा? अतिचारी यानी कि ट्रेसपासर माना जाएगा। और तहसीलदार ऐसे अतिचारी को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, यानी कि सुमोटो से या मान लीजिए किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन देने पर तुरंत बेदखल करवा सकेगा। यदि ऐसा कोई भवन या नियम तहसीलदार द्वारा निश्चित समय के भीतर युक्त अवधि में नहीं हटाता है, तो ऐसा भवन या निर्माण राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। अगर तहसीलदार नहीं हटवाता है तो राज्य सरकार उसको जब्त कर लेगी और उसका बैन कलेक्टर के निर्देशानुसार किया जाएगा। परंतु तहसीलदार चाहे तो ऐसे भवन या निर्माण की जब्ती के बदले उसे गिरवाने का आदेश भी दे सकता है। वो कह सकता है कि हम इसको जब्त नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको तोड़वा देंगे, या तो तुम हटा लो इस चीज़ को जो तुमने गैर कानूनी तरीके से भवन निर्माण कर लिया, मान लीजिए तुम या तो उसको हटा लो, नहीं तो हम इसको तोड़वा देंगे, ठीक है। तो ऐसा आदेश भी वो दे सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है, तो इस तरह से हमने सबसेक्शन 1 पर बात कर ली। अब सबसेक्शन 2 हमारा कहता है कि ऐसा अतिक्रमी जो ऐसे कब्जे के लिए प्रति कृषि वर्ष के लिए, जो प्रत्येक कृषि वर्ष होगा उसके लिए उसके वार्षिक लगान के 50 गुने के बराबर तक जुर्माना चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो वार्षिक लगान का 50 गुना तक या तो जुर्माना चुकाएगा, और इसकी वसूली किस तरह से की जाएगी? राजस्व की वसूली की तरह की जाएगी। क्लियर हो गई बात? यदि ऐसा अतिचारी दोबारा कोई भवन निर्माण करता है, देखो पहली बार में तो उस पर जुर्माने की राशि वार्षिक लगान के 50 गुने तक होगी, ठीक है। और अगर वो नहीं देता है तो वसूली कैसे होगी? राजस्व की बकाया की तरह वसूली होगी। दूसरी बार, अगर एक बार करने के बाद दोबारा से फिर वो वही गलती करता है, कोई भवन या निर्माण करता है वो, तो ऐसे जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। उसके अतिरिक्त वह 3 महीने तक, मतलब दोबारा अगर वो गलत करता है, वापस दोबारा से अनऑथोराइज्ड एक्ट करता है, तो यहाँ पर जुर्माने के साथ साथ उसके 3 माह तक का कारावास के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। क्लियर हुई बात? थर्ड सबसेक्शन कहता है कि उपधारा 1 में इजेक्शन की जो कार्यवाही करने से पहले तहसीलदार ऐसे अनाधिकृत कब्जाधारी को एक नोटिस देगा। ध्यान रखिए, सेक्शन 3 बात करता है यहाँ पर नोटिस के बारे में कि उसको नोटिस दिया जाएगा, जिसमें निश्चित तिथि को उपस्थित होकर कारण बताने या खाली करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तहसीलदार द्वारा पारित कारावास के आदेश के विरुद्ध यदि अतिचारी अपील करना चाहता है तो, और मान लीजिए तहसीलदार ने आदेश दे दिया कि इस अतिचारी को कारावास हो 3 महीने तक का, ठीक है ना। अब क्या होगा?
अगर मान लीजिए अतिचारी अपील करना चाहता है तो तहसीलदार के समाधान पर उसके स्वयं के बंद पत्र पर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। वो बॉन्ड भर सकता है, बॉन्ड उसके द्वारा बॉन्ड दिए जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाएगा ताकि वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सके और जो अपील न्यायालय से रोक का आदेश प्राप्त कर सके कि भैया इस पर रोक लगा दी जाए, मेरे को कारावास नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति में कारावास का आदेश निलंबित माना जाएगा। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हम सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 कहता है कि उपधारा 3 के अंतर्गत जारी नोटिस के उत्तर में यदि अतिचारी न तो भूमि को खाली करता है, न मान लीजिए वो उपस्थित होता है, और अथवा नोटिस के उत्तर में वो भूमि खाली करता ही नहीं है, कहने का मतलब है, परंतु उपस्थित होता है और कोई कारण भी नहीं बताता या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसे आवश्यक जांच के बाद अस्वीकार कर दिया जाता है, तो जब तक अतिक्रमी 1 सप्ताह के भीतर ऐसा कब्जा खाली करने का आश्वासन नहीं दे देता और ऐसी अवधि में खाली नहीं कर देता तो तहसीलदार ऐसे अतिक्रमी को ऐसी भूमि से निष्कासित कर देगा। अब उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। भाई वो आ रहा नहीं है, जवाब नहीं दे रहा है किसी भी तरीके का, तो और 1 सप्ताह के भीतर वो खाली नहीं करेगा तो क्या होगा कि तहसीलदार ऐसे अतिक्रमी को क्या करेगा, ऐसी भूमि से निष्कासित कर देगा, या फिर निष्कासित करने और कब्जा लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति भी तहसीलदार द्वारा की जा सकती है। किसी अन्य को भी वो अपॉइंट कर सकता है कि वो उस ट्रेसपासर से क्या कर ले, उस ट्रेसपासर से कब्जा ले ले। यदि ऐसे निष्कासन की कार्यवाही मतलब उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। यदि ऐसे निष्कासन की कार्यवाही में अतिक्रमी द्वारा कोई प्रतिरोध किया जाता है, मान लीजिए उसने प्रतिरोध करा, वो नहीं जा रहा या रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश उसने की, तो तहसीलदार क्षेत्राधिकार प्राप्त जो भी उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा उसको ऐसी भूमि के समर्पण की कार्यवाही करने के लिए आवेदन करेगा कि भैया ये लैंड है, अब मजिस्ट्रेट जो है वो ये उससे आवेदन किया जाए कि आप ये लैंड में दिलाइए। इस तरह से पूरा मैटर मजिस्ट्रेट के ज्ञान में वो लाया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट करेगा इसमें आगे काम, ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 कहता है कि पूर्वगामी उपधाराओं में उल्लेखित प्रावधानों के बावजूद ऐसे मामले में जहां कोई भूमि सेक्शन 97 के सबसेक्शन 2 में उल्लेखित श्रेणी से संबंध रखती है, वो कौन सी श्रेणी थी, वो थी विद्यमान भवनों के पास की छोटी पट्टियों की नीलामी निश्चित दर पर। ये जो टॉपिक है इससे संबंधित था। ऐसी अगर कोई भूमि है कि विद्यमान जो भवन है उनके पास की जो मतलब सेक्शन 97 के सबसेक्शन 2 में आती है, ऐसी जो भूमि है, तो तहसीलदार एसडीओ या मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से अतिक्रमी को सेक्शन 96 के अंतर्गत निश्चित की गई प्रीमियम की राशि के अलावा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने पर ऐसी भूमि बेच सकेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तो सिंपल सी बात कहता है ये हमको कि पूर्व जब इससे पहले की जो भी धाराओं में उल्लेखित प्रावधान है उनके बावजूद, मतलब वो तो है ही है, सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस तो यही, उनके अलावा भी जहां भूमि सेक्शन 97 के सबसेक्शन 2 ब्रैकेट में आपको इसका सब्जेक्ट दे रखा है कि विद्यमान भवनों के पास की छोटी पट्टियों की नीलामी निश्चित दर पर होती है, उससे संबंधित है, उस सबसेक्शन 97 के सबसेक्शन 2 से संबंध रखती है कोई भूमि, तो तहसीलदार या जो एसडीओ है या मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से अतिक्रमी को धारा 96 के अंतर्गत निश्चित की गई प्रीमियम की राशि के अलावा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने पर ऐसी भूमि बेच सकेगा। मतलब वो बेच दी जाएगी उसको, लेकिन वो प्रीमियम की राशि भी देगा, इसके अलावा जो जुर्माने की राशि है वो भी उसके द्वारा भुगतान की जाएगी और चाहे उसको बेच दी जाए, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 6 कहता है कि उपधारा 2 के अंतर्गत कोई भी प्रावधान होते हुए कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान भू राजस्व संशोधन 1992 के लागू होने से पहले कोई अवैध कब्जा कर रखा है, मान लीजिए उसने, और 15 दिन का नोटिस देने के बावजूद भी वो उसको नहीं हटाता, तो वह कम से कम 1 महीने तक के साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा और 20,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो 20,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी वो होगा। 20,000, ठीक है, इसको 20,000 कर लीजिए, ठीक है। और कारावास की अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पहले तो उसकी 1 साल की थी, अब उसकी अवधि 3 साल तक, 1 साल से 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात, और जो भी कोई व्यक्ति राज्य सरकार का कार्यकारी है तथा जिसे कलेक्टर के लिखित आदेश से इस प्रकार के कब्जे रोकने का दायित्व सौंपा गया, मतलब जो राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकारी है और जिसको कलेक्टर के लिखित आदेश से ऐसे कब्जे की वो ऐसे अनाधिकृत कब्जे रोकने का कार्य जिसको सौंपा गया है, यदि वे जानबूझकर आशय से इस प्रकार के अपराध रोकने में लोभ करता है, खुद चलाकर इनमें शामिल होता है, अपराधों को नहीं रोकता है, वह भी 1 महीने तक के साधारण कारावास के लिए उत्तरदायी होगा, या 1,000 रुपये तक के जुर्माने और दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। क्लियर हो गई बात। मतलब जो इसमें शामिल होगा वो भी, ठीक है। जो मतलब राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकार, राज्य सरकार ने उसको इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया है कि वो ऐसे अनाधिकृत कब्जों को रोके, लेकिन वो नहीं रोकता, जानबूझकर अपने कर्तव्य का लोभ करता है, तो उसको भी साधारण कारावास होगा 1 महीने का, या फिर 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों,
क्लियर। परंतु पर्याय विशेष कारणों की वजह से, देखिए कई बार कुछ ऐसे रीजनेबल स्पेसिफिक रीजंस बता दिए जाते हैं कोर्ट को, तो न्यायालय 1 महीने से कम का कारावास भी दे सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के अपराध के का अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे वाले अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा और न्यायालय कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, हजारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1994 का, जिसमें कहा गया कि किसी भी अतिक्रमी पर जुर्माना लगाने और उसकी भूमि पर पड़े हुए माल सामग्री या मशीनों को जब्त करने का आदेश पारित करने से पहले उसे न्यायालय द्वारा ऐसी सामग्री हटाने के लिए युक्त समय दिया जाना ज़रूरी है। ये तो सीधी सी बात है कि आप उसको सूचना भी दोगे और उसे समय भी दोगे ताकि वो अपनी सामग्री, अपना सामान हटा तो सके। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार जब्ती का आदेश पारित करने के बाद अतिचारी को कम से कम 15 दिन की अवधि का समय भूमि पर पड़े हुए सामान को हटाने के लिए दिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा समय दिए जाने के बाद भी यदि वह अपना सामान और मशीनरी नहीं हटाता है तो तहसीलदार उसे जब्त करने के निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शन आपके 91 पर चर्चा करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका सेक्शन। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।